पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपके वचन में वो सामर्थ है जो हमारे दुनिया को बदल के रख सकता है पिता। आज वो सामर्थ एहसास होने दो पिता, उस सामर्थ का मौजूदगी यहाँ पर है पिता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए आपके वचन से। आपके वचन में जीवन है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। सारा आदर, गौरव और जलाल आपको मिलती रहे यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। सब लोग अपने बाइबल खोलो, इफिसियों का किताब उसका दूसरा अध्याय। इफिसियों का किताब उसका दूसरा अध्याय। हम लोग सीख रहे हैं अद्भुत उद्धार के बारे में, है ना। हम लोग क्या सीख रहे हैं? अद्भुत उद्धार के बारे में। और अद्भुत उद्धार में हमने 4 बातें सीखी हैं। सबसे पहले बात क्या है कि हम अद्भुत गहराइयों में थे, है ना। हम अद्भुत गहराइयों में थे और उन गहराइयों में रहते रहते हमारे 3 दुश्मन थे। सबसे पहला वाला दुश्मन दुनियादारी, दूसरा दुश्मन शैतान, तीसरा दुश्मन देह, शरीर, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत ऊंचाइयों में जाके बिठा दिए। समझ में आया कि नहीं है? अद्भुत ऊंचाइयों में जाके बिठा दिए। कैसे? अपने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा। कैसे? अपने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह के बारे में भी हमने सीखा कि अनुग्रह एक शब्द है जो सिर्फ क्रिस्तियों के बीच में यूज किया जाता है और कोई धर्म में नहीं, क्योंकि वो अनुग्रह के बारे में जानते भी नहीं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, हमें अद्भुत गहराइयों से उठाया परमेश्वर ने, अद्भुत ऊंचाइयों में बिठाया परमेश्वर ने अपने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा, पर क्यों? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? क्यों? अब हमें क्या करना है? हमें लगता है यीशु मसीह को अपनाने के बाद हमारा सारा जिम्मेदारी खत्म, हम बस बच गए, हम बस स्वर्ग जा रहे, उसके बाद हम कैसे भी जीवन जिए चलेगा। क्या ये सही है? क्या देखते पौलुस क्या कहता है। इफिसियों का किताब उसका दूसरा अध्याय 7, 8, 9 से आगे पढ़ते हैं। 7 से। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 7वां वचन, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि सब लोग बोलो, हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आगे। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ठीक है, सब लोग वापस से वो वर्स 7 में पढ़ो, वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। किस काम के लिए बनाए गए हो आप? सब लोग बोलो भले काम। कितने भले काम आपसे हुए इस हफ्ते में? बताओ जरा, कितने भले काम? भिखारी को देखा मैंने तो 10 रुपया दिया। कितने भले काम बताओ ना, गिनाओ। आपको अगर भले काम पता ही नहीं है, आप क्या करोगे भले काम? आप अच्छे से बैठ के बोल रहे हैं हाँ भले काम करने के लिए हमको सृजे गए। क्या भले काम बताओ ना, बताओ। ठीक है, तो मसीह में परमेश्वर ने हमें नया बनाया है, उद्धार दिया है, ताकि हम भले काम करें जो परमेश्वर ने पहले से तय रखा है। जब आप एक कक्षा में जाते हो, 10वीं कक्षा में, 5वीं कक्षा में, तो आप अपने हिसाब से पढ़ते हो कि टीचर ने ऑलरेडी सिलेबस तैयार किया है? तैयार किया है ना टीचर ने, बुक्स वगैरह सब तैयारी है। तो जब आप आओगे वहां पे, आप उसी कक्षा के बुक्स पढ़ोगे जिस कक्षा में आप जाते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? वैसा ही परमेश्वर ने जब आप यीशु मसीह में आए, ऐसे ही नहीं आपको लाए, आपके लिए कुछ काम रखे करने के लिए। हाँ या ना? कौन से काम? बाइबल पढ़ने का। बाइबल पढ़ने का।
कौन से काम? ठीक है, आज हम देखते हैं। सबसे पहले बात, आपको किसने बनाया? माँ बाप ने? पक्का? कितने जनों को लगता है माँ बाप ने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आपको कहां पर बनाया? माँ के कोख में, है ना? रीड, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो लोग अपने सृष्टिकर्ता के गुणगान गाते हैं या महिमा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप ये वॉच देखो, ये वॉच कौन सा है? सिटीजन का वॉच है या टाइटन का वॉच है? टाइटन का वॉच मतलब वो लोग अपना नाम क्यों डालते हैं वहां पे? ताकि वो घड़ी से उनको महिमा मिले, इसलिए वो लोग उनका नाम डालते हैं। हर जगह देखो नाम रहेगा, नाम में ही महिमा है। अगर वो चीज अच्छा है तो वो नाम अच्छा है, अगर वो चीज बुरा है तो वो नाम बुरा है। तो परमेश्वर ने जिस किसी भी चीज को बनाया, अपना अक्स, अपना छाप उस चीज में छोड़ा है। अगर आप सूरज को देखो, चांद को देखो, पूरे कायनात को देखो, परमेश्वर का अक्स उसमें दिखता है, परमेश्वर का हाथ उसमें दिखता है, परमेश्वर का महिमा वो लोग दिन रात करते हैं। भजन संहिता 19:1 रीड, भजन संहिता 19:1। भजन संहिता 19वां अध्याय पहला वचन। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, हाँ, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। क्या? उसकी हस्तकला को क्या कर रहे हैं? बिना आवाज के, बिना आवाज के। जब आप फूल देखते हो और फूल की सुंदरता को देखते हो, आप किसको प्रशंसा कर रहे हो मालूम है क्या? जब आप एक चिड़िया के गुणगान सुनते हो, आप किसकी प्रशंसा कर रहे हो मालूम है क्या? उनके बनाने वाले का। तो बनाने वाले का छाप हमेशा उसके सृष्टि में रहता है। समझ बात आ रही कि नहीं? अगर एक पेंटिंग देखोगे तो पेंटिंग में पेंटर का नाम नीचे लिखा रहता है, हाँ या ना? क्योंकि वो अपना छाप छोड़ना चाहता है कि पेंटिंग मैंने बनाया है। वैसा ही परमेश्वर का छाप आपके ऊपर है। पर सवाल ये है कि आपकी जिंदगी को देख के आपके बनाने वाले को महिमा मिल रहा है कि उनके नाम पे कलंक हो रहा है? बताओ। आपके जिंदगी को देख के कोई बता रहा है इनका परमेश्वर कौन है? अरे किसने बनाया इनको? देखो हमेशा हंस रहे, हमेशा ये लोग शांत रहते हैं, हमेशा इनके आजू बाजू में रह के ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग बोल रहे कि लोग बोल रहे देखो आ गए वापस से बड़बड़ करने के लिए। बताओ, आपके बनाने वाले को महिमा मिल रहा है क्या आपसे? इसलिए कहते हैं बाइबल में, जितने जन मसीह का नाम लेते हैं सबसे पहले वो गुनाह करना छोड़ दो। लेट एवरीवन दैट नेम द नेम ऑफ क्राइस्ट डिपार्ट फ्रॉम इनिक्विटी। पाप करना छोड़ दे। अगर आप मसीह हो और मसीह का नाम ले रहे हो कि मैं मसीह हूं, सबसे पहले पाप करना छोड़ दो। पाप से आपका रिश्ता टूटना चाहिए, क्योंकि जब आप पाप करते हो मसीह के नाम पे कलंक आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Psalms 95 verse 3 and 5, भजन संहिता 95 3 and 5। भजन संहिता 95 अध्याय 3 वचन। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। आपको पता है यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय से लेके पहला वचन से लेके तीसरे वचन तक क्या है? आदि में और वचन, और वचन ही, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ आपने देखा कि उत्पन्न हुआ है उसी के द्वारा, उसने ही बनाया है, उसने ही बनाया है। और उसने क्यों बनाया? ताकि इन सब से उनको महिमा मिले। दूसरा सवाल आपको पूछना है कि परमेश्वर ने अगर ये सब बनाया तो क्यों बनाया? क्यों बनाया? आप अगर कुछ बनाते हो, कितने औरत है यहाँ पे जो मन लगा के खाना बनाते हैं और दो अच्छी बात सुनना चाहते हैं खाना बनाने के बाद कि अच्छा था? सुनना चाहते हो आप ना? आप इतना जान डाल देते हो उस खाने में, आपको चाहिए कि कोई तो प्रशंसा करे।
अगर आप अपने आप को तैयार करने में टाइम लगाते हो, सुंदर बनाने में टाइम लगाते हो, मेकअप डालते हो, अच्छे से ड्रेसअप करते हो और पूछते हो अपने पति से कैसे लग रही हो आज, पति बोल कैसा लगेगा आपको बताओ, अच्छा लगेगा? क्या बोलोगे आप? अरे आपने नोटिस ही नहीं किया आज। फिर पति को 2 बातें सुनाओगे, है ना? इतना सच धज के जब मैं निकलती हूँ तभी कुछ नहीं बोलते हो, जब भंगी जैसे निकलूंगी तभी बहुत कुछ सुनाते हो, ऐसे क्यों निकल रहे हो, टूटे फूटे कपड़े में क्यों निकल रहे हो, है ना? आपको चाहिए कि जब आप कुछ करते हो कोई आपका प्रशंसा या तारीफ करे। परमेश्वर वैसे है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अपनी प्रशंसा और तारीफ के लिए, ताकि लोग उससे देख के अपना परमेश्वर का तारीफ करें। अगर आपको यकीन नहीं है तो रीड आइज़ाया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइज़ाया 43:21। थैंक यू फादर। यशाया 43 अध्याय 21वां वचन, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। किसके लिए बनाया गया? हम लोग इस प्रजा को किसके लिए बनाया गया? ताकि हम उनके तारीफ करें, ताकि हम उनके गुणानुवाद करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई वॉन्ट यू टू ओपन Psalms 100। सब लोग Psalms 100 खोलो। प्रॉफिटिक Psalms 100, सिस्टर ने भी बोला था खोलने के लिए। Psalms 100, भजन संहिता 100, पहला वचन पढ़ो सब साथ में। हाँ हाँ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हाँ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से रहने वाले। बस निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और हम, और आगे उसी ने, सब लोग बोलो उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। सब लोग बोलो हम उसी के हैं। उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। आपके बच्चे का ख्याल आप रखते हो कि आपका बच्चा आपका ख्याल रखता है? हम बच्चे क्या क्या बोले? क्यों? अगर बच्चे का ख्याल नहीं रखोगे, बच्चा बोलेगा हमने बोला था क्या पैदा करने के लिए, तुमने पैदा किया, तुम ख्याल रखो, हम तुम्हारे हैं। परमेश्वर के हम क्या है? बच्चे हैं। उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं। ख्याल आपका कौन रखेगा? समझ में आया? ये उनका टेंशन है, ये उनका सोच है। आपका कल के बारे में, आपका आज के बारे में, आपका खाना पीना रहना सोना सब उसका जिम्मेदारी है। उन्होंने बनाया, आपने थोड़ी बोला मुझे जाना है जग में। अगर आपको बोला जाता था तो आप क्या बोलते थे? नहीं मैं स्वर्ग में ही ठीक हूं, है ना? आप नहीं आते थे जग में। परमेश्वर ने आपको भेजा, मतलब परमेश्वर का जिम्मेदारी है आपका ख्याल रखने के लिए। स्पेशली जब आपने यीशु मसीह को अपनाया तो फिक्र की कोई बात है क्या? फिक्र की कोई बात है क्या? तुमने बनाया, मेंटेनेंस भी तुम ही करोगे। सही बात है कि नहीं? अभी आराम लग रहा है? ठीक है, गुड, ठीक है। कैसे उसने बनाया? चलो इफिसियों का किताब उसका 2 अध्याय 10वां वचन वापस से पढ़ो। कैसे बनाया उससे? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन। वहां पर ठीक से नहीं लिखा होगा, रीड। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। बस क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। कितना खाली सा लगता है, पर मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के कारीगरी है। ऐसा लग रहा हथौड़ा लेके, ऐसा। सब लोग बोलो उत्कृष्ट कृति है। हम परमेश्वर के उत्कृष्ट कृति है। उत्कृष्ट कृति का मतलब क्या है मालूम है क्या? जिससे कहते हैं इंग्लिश में मास्टरपीस। सब लोग बोलो हम मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब मालूम है क्या है? उसके जैसा कोई। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बंदा बहुत चीजें तैयार करता है, बहुत चीजें बनाता है, ठीक है, ये भी बनाता है, वो भी बनाता है, ये भी बनाता है, वो भी बनाता है,
पर वो जाना जाता है सिर्फ एक चीज से जो उसका सबसे उत्तम चीज है। समझ में आ रहा है? वो जाना जाता है एक ही चीज से। सपोज वो खाना बनाता है, डिश पे डिश, डिश पे डिश, डिश, पर इसका क्या बोलते हैं उसका, इसका एक्सपर्टीज, स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है? सपोज उसका विशेषता पाव भाजी है, सिर्फ वो पाव भाजी बहुत बढ़िया बनाता है, तो उसका मास्टर डिश जो है उसको कहते हैं पाव भाजी। ये बंदे का हाथ का पाव भाजी खाओ बस मन तृप्त हो जाएगा। बाकी सब भी अच्छा बनाता है पर पाव भाजी बेस्ट, सबसे बेस्ट। परमेश्वर के वचन में लिखा है यहाँ पे, जब परमेश्वर अपना सबसे बेस्ट बना रहे थे वो आप हो। यीशु मसीह में परमेश्वर ने जो नया सृष्टि बनाया आपको, वो आप एक मास्टरपीस हो। 2 Corinthians 5 ओपन, 2 Corinthians, 2 Corinthians 5:17। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। सो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, अगर आप मसीह में नहीं हो आज मसीह में आ जाओ, क्योंकि यदि कोई मसीह में है वो एक उत्कृष्ट कृति है। अगर मसीह में नहीं हो आप एक सामान्य कृति हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनके पास 2 आंखें हैं, हमारे पास 2 आंखें हैं। उनके पास एक नाक है, हमारे पास एक नाक है। सामान्य कृति। पर उत्कृष्ट कृति कौन है? जो मसीह में है। आगे, तो वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। आप सृष्टि हो क्या? सृष्टि हो आप? आप आदमी हो ना, इंसान हो ना, सृष्टि हो गया। एक नया प्रकार का, एक नया इंसान, एक ऐसा बंदा जो पहले मौजूद नहीं था इस धरती पर। परमेश्वर ने, जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, परमेश्वर ने आपको सुपरमैन बनाया। क्या बनाया आपको? सुपरमैन मालूम है कौन है? वो कभी मरता नहीं है, मालूम है ना? सुपरमैन देखे हो? उड़ता है। शक्तिमान नहीं है, सुपरमैन। शक्तिमान नहीं, इंडिया में वाला नहीं, सुपरमैन। आप एक नए प्रकार के प्राणी बन चुके हो जो पहले नहीं था। आप सामान्य इंसान अब नहीं हो। वहां पर यूनानी शब्द कहता है, न्यू का मतलब क्या है? एक सुपीरियर ब्रीड। सुपीरियर ब्रीड का मतलब क्या मालूम है क्या? एक शक्तिशाली, प्रभावशाली, एक ऐसा किस्म का इंसान जो पहले कभी दुनिया ने देखा ही नहीं। जब आपने यीशु को अपनाया, आपका जीवन बदल गया। अब आप पे बीमारी बैठता नहीं है। अब आप पे कोई घबराहट या परेशानी बैठता नहीं है, क्योंकि अब आपका मनस्थिति तो है बदल चुका है। आपका जो हाव भाव है बदल चुका है। आपका नस, आपका हड्डी बदल चुका है। आप साधारण नहीं हो। अरे गए थे हम चश्मा के लिए, चश्मा, ताकि हमको, क्योंकि हमको पसंद है चश्मा, देखने के लिए कि हमारे आंखें ठीक है कि नहीं। वापस से एक ग्लास डाला, दूसरा ग्लास डाला, ये दूसरे बार मेरे साथ हो रहा है। एक ग्लास डाला, नहीं दिख रहा है। दूसरा ग्लास डाला, नहीं दिख रहा है। तीसरा ग्लास डाला, नहीं दिख रहा है। दोनों ग्लासेस निकाला, हाँ दिख रहा है। बोले 0 लेंस है, चश्मा ही नहीं है तुमको, निकलो यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम एक सुपीरियर ब्रीड है। हमको कुछ हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा, देखिए, हर कोई माँ के कोख से आके ना सामान्य मनुष्य पैदा होता है। सामान्य मनुष्य पैदा होता है। वो जो वचन से पैदा हुआ है, वो जो वचन का पैदाइश है, वो असामान्य रहता है हर प्रकार से, हर प्रकार से। इसलिए जब आप जाते हो जॉब पे, आपके ऊपर अनुग्रह रहता है। अरे बॉस कहता है, अरे ये कितना हॉलीडे लेता है, फिर भी उसको पूरा पगार दे दो। और आप सोचते हैं, अरे मैंने क्या किया? दूसरे लोग हॉलीडे पे हॉलीडे लेते हैं, उनको काम से निकाल देते हैं। मैं हॉलीडे लेता हूँ और मुझे पगार एक्स्ट्रा मिलता है। ऐसा कैसा? क्योंकि आप सामान्य नहीं हो। आपके ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह है। टीचर लोग आपको बुलाते हैं आगे, टीचर लोग कहते हैं कि ये देखो कैसा बच्चा, और आप सोचते हैं, अरे मैंने ऐसा क्या किया? अरे आप पे अनुग्रह हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही पुलिस के पास 100 जन जाते हैं, उनका काम नहीं होता है, तुरंत आपका काम होता है। कैसा?
अनुग्रह पे अनुग्रह है आपके ऊपर। आपको किसी को पटाना नहीं पड़ता है, आपको किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़ता है, आप सिर्फ जाओ वहां पर, आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नई सृष्टि हो। कुछ तो अलग है आपके बारे में। वो लोग भी बोलेंगे अरे कुछ तो अलग है आपके बारे में, हमको समझ में नहीं आता है। देखो वहां पे क्या लिखा है, रीड या फ्रॉम देयर। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें मतलब क्या? सब 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 बचपन के बातें, हाँ, शादी के पहले के बातें, शादी के बाद वाले बातें, हाँ, सब कचरा जो है, सब आपके साथ जो कुछ हुआ, क्योंकि जो होता है आपके साथ बचपन से लेके आज तक, उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे रहता है। हाँ या ना? बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है, उसका प्रभाव उनकी जिंदगी पे रहता है। परमेश्वर कह रहा है पुरानी बातें सब बीत चुकी है, मतलब यूनानी भाषा में लिखा है उखड़ चुका है, निकल चुका है जड़ से। जड़ से अब चाहे कुछ भी हुआ हो आपके अतीत में, चाहे कुछ भी हुआ हो, आपको एक नया किताब मिला है, एक नया पन्ना मिला है, एक नया अध्याय मिला है, एक नया स्टोरी मिला है, और अब से आपका कहानी बदल चुका है। अब वो कमजोर डरपोक वाला बच्चा नहीं हो, अब यीशु मसीह में आप एक शेर हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैं वो पुराना इंसान अब नहीं रहा, मुझ पे किसी चीज का काबू नहीं, मुझ पे किसी चीज का कब्जा नहीं है, मैं आजाद हो चुका हूं। पुरानी बातें सब बीत चुकी है, अब सब कुछ, सब लोग बोलो सब कुछ, सब कुछ। मेरा सोच नया हो चुका है, मेरा बदन नया हो चुका है, मेरा मन नया हो चुका है, मेरा पति नया नहीं है, वही है। आमीन। सब कुछ, सब लोग बोलो सब कुछ। अरे मुझे नया मन मिला क्या? हाँ, मसीह का मन मिला है। अरे मुझे नया हृदय मिला है। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है उनका पत्थर वाला हृदय निकाल के मैं मांस का हृदय दूंगा उनको। नया हृदय मिला है मुझे। अरे मेरा शरीर, पहला मेरा शरीर जो है वो साधारण शरीर रहता था, अब पवित्र मंदिर बन गया है परमेश्वर का। कम ऑन, सब कुछ मेरा बदल चुका है, मैं नया इंसान हूँ। ये जो होता था वो अब नहीं है, ये जो हुआ करता था वो अब नहीं है। परमेश्वर रोज आपको सुबह क्यों देता है पता है आपको? एक नए शुरुआत के लिए। सुबह उठते ही बोलो आज मेरा नया शुरुआत है। कल चाहे कुछ भी हुआ होगा, कल चाहे कितना भी झगड़ा हुआ होगा, फिर भी आज मेरे लिए एक नया दिन है, एक नया दौर है, एक नया सुबह है। सब लोग बोलो मैं पुराने चीजों से मेरा रिश्ता काट रहा हूँ, मेरा नाता पुरानी चीजों से खत्म हो चुका है, मैं आजाद हूँ। अब मेरा पहचान मसीह है, मेरा पहचान मसीह है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? किसके हाथ है? किसके मुंह है? मसीह के मुंह से गंदगी निकल सकती है क्या? मसीह के मुंह से गुस्सा निकल सकता है क्या? मसीह का किसका दिमाग है? किसके आंखें हैं? क्या देखूंगा मैं? जो मसीह देखता है। कहाँ जाऊंगा मैं? जहां पर मसीह चाहता है मैं जाऊं। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही दिल है, दिल धड़कता है किसके लिए? मसीह के लिए। आमीन। समझ में है? आपके दिल में एक ही बंदा है। आमीन। ठीक है, तो परमेश्वर के हम क्या है? उत्कृष्ट कृति है। सब लोग बोलो उत्कृष्ट कृति। गुदगुदी नहीं है, हम उत्कृष्ट कृति। सब लोग बोलो उत्कृष्ट कृति का मतलब क्या है मालूम है क्या? ग्रीक में, यूनानी में वहां पर लिखा है पोएमा। सब लोग बोलो पोएमा। पोएमा, पोएमा का मतलब क्या है मालूम है क्या? पोएम। पोएम का मतलब कविता। हम परमेश्वर के कविता हैं। सब लोग बोलो कविता। सब लोग बोलो कविता। कोई गाना मुझे बताओ, कोई गाना, कोई गाना मुझे बताओ। प्रभु का कोई गाना बताओ।
हाँ, हुजूरी में तेरी आया मसीह, हुजूरी में तेरे आया मसीह, अपने अमल से हम नहीं आए हैं। हुजूरी में तेरे आए मसीह, अपने अमल से हम नहीं आए हैं। अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं ना? नहीं ना? हुजूरी में तेरे आए मसीह, अपने अमल से नहीं। ये अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है सुनने में? है। यस, पोएम का मतलब क्या है मालूम है क्या? सब राइमिंग ऑर्डर में है ना? सुनने में अच्छा लगना चाहिए ना, एक जैसा लग है ना? हुजूरी में तेरे आए मसीह, अपने अमल से नहीं, तेरे फजल से ही आए हैं तेरे करीब। समझ में आया? अच्छा लग रहा है ना सुनने में, क्योंकि अंत जो है अच्छा एंड हो रहा है, एक दूसरे के जैसे समान साउंड करता है ना? इसको बोलते कविता ना। यस, आपका जिंदगी कैसा चल रहा है? कविता के जैसा चल रहा है कि कहानी? आपका जिंदगी ऐसा चल रहा है। और एक दिन ना मेरे जीवन में ऐसा हुआ था कि मैंने सुबह उठा और फिर बाद में ऐसा कुछ भी बन रहा है, कहानी जैसा चल रहा है। आपका जिंदगी कहानी नहीं है, आपका जिंदगी कविता है। कविता मतलब आपका जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। परमेश्वर ने एक एक चीज अच्छा 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 प्लान किया है। आपकी जिंदगी के हर मोड़ पे एक अच्छा खूबसूरत फुल स्टॉप है वहां पे। आमेन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप एक कविता हो। सब लोग बोलो कविता। कितने जनों को बस पढ़ने में मजा आता है या कविता में मजा आता है? कविता में मजा आता है ना, याद भी जल्दी आ सकते हैं, पर जब हम पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहता है। भाई शिवाजी ने क्या किया था, गांधी ने क्या किया था, इसने क्या किया था, उसने क्या किया, हमको याद नहीं रहता है। पर कविता जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं तो हमको याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो गाने के जैसा है। कोई कविता बोलो स्कूल का। मछली जल की रानी है, बोलो ना। मछली जल की रानी है। क्या क्या क्या? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ और डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। कैसा लग रहा है उनको? बाहर कैसा हुआ? अभी कोई इंग्लिश का आपका कहानी बताओ, बुक का कहानी। देखो नहीं आ रहा है। मछली जल की रानी है बोलने के लिए बहुत सही, आसानी से बोल दिया। ऐसा ही आपका जीवन है। मसीह ने आपका जीवन आसान बनाया। सब लोग बोलो आसान बनाया। आसान बनाया, एक कविता के जैसे बनाया, खूबसूरत बनाया, यादगार बनाया, एक 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 गाने के जैसा बनाया आपका जिंदगी। इसलिए हर दिन आपकी जिंदगी में जश्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसलिए हर दिन आपको गाना गाना चाहिए, परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए, क्योंकि आपको कहना है मेरा जिंदगी एक कविता है। सब लोग बोलो मेरा जिंदगी एक गाना है। आपको सिर्फ गाना है और प्रभु का स्तुति करना है। समझ में आया कि नहीं है? गाने को सुनकर सब लोग पूछते हैं ये गाना किसने बनाया, है ना? पूछते कि नहीं पूछते? अच्छा गाना है तो क्या बोलेंगे? गाना किसने बनाया? तो आप क्या बोलोगे? परमेश्वर। तो आपकी जिंदगी को देख के लोग बोलना चाहिए अरे ये गाना किसने बनाया, ये आपका जिंदगी किसने बनाया इतना खूबसूरत जो आप हमेशा गाते रहते हो? परमेश्वर। परमेश्वर मेरे गीतकार है, परमेश्वर संगीतकार है, परमेश्वर ने धुन डाला है, परमेश्वर ने इसमें लय डाला है, सब कुछ राग सब कुछ परमेश्वर का है। आमेन। यस मैन नो मैन? गुड जॉब, थैंक यू फादर। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है। परमेश्वर ने वहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के उत्कृष्ट कृति है। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है वो ये है कि परमेश्वर ने कुछ देख के हमको बनाया। सब लोग बोलो देख के। ठीक है। आपको पता है किसी का पेंटिंग जब बनाते हैं तो वो बंदा सामने बैठता है और हम पेंटिंग बनाते हैं, पता है ना? अच्छे से पेंटिंग बनाते हैं। अगर पत्थर को हम क्या बोलते हैं, कारीगरी करते हैं ना, पत्थर का क्या बोलते हैं उसको, मूर्त बनाते हैं, तो किसी को सामने रख के हम वो मूर्त बनाते हैं। सही बात है कि नहीं? और उसको वही आकार देते हैं जो बंदे का आकार है, फिर ही समझ में आएगा कि ये वो है। हाँ या ना? अभी अगर आपको पता है वैक्स म्यूजियम में लोनावला अगर आप जाओगे तो अमिताभ बच्चन का वैक्स म्यूजियम है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी का है, सचिन तेंदुलकर का है पुतला, वैक्स का बनाया हुआ है ना। सचिन तेंदुलकर का अगर वहां पर पुतला आपने देखा, चेहरा उसका है और बॉडी ऐसा है जाड़ा सा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं।
आप बोलोगे ये सचिन है, क्यों? ऐसा दिखता ही नहीं है, पर बॉडी पर चेहरा तो दिखता है ना, बॉडी क्या क्या लेना देगा? मतलब आप चाहते हो कि ऊपर से नीचे तक वो सचिन तेंदुलकर दिखना चाहिए। फ्री में मानूंगा वो सचिन तेंदुलकर है। लोनावला जाओ, आपको नरेंद्र मोदी का भी मिलेगा, सबका मिलेगा वहां पे स्टैच्यूज, है ना? तो आपको चाहिए कि वो ऊपर से नीचे तक दिखे। परमेश्वर ने जब आपको नया सृष्टि बनाया, किसी को देख के आपको बनाया कि आप ऊपर से नीचे तक उसके जैसे दिखो। आपको मालूम है कौन है वो? कौन है वो? कौन है? कौन है राजाओं का राजा? कौन है प्रभुओं का प्रभु? यीशु मसीह को देख के हूबहू आपको बनाया। यकीन नहीं हो रहा है तो इफिसियों का दूसरा अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ो। दूसरा 10। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 10वां वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मसीह यीशु में, मतलब यीशु मसीह का हूबहू रेप्लिका हमको बनाया है। समझ में आया? ताकि हम चले, ताकि हम सोचे, ताकि हम सब कुछ करें मसीह के जैसे, ऊपर से नीचे तक। सब लोग बोलो ऊपर से नीचे तक। सचिन तेंदुलकर दिखते हैं सिर्फ संडे को कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी? हर दिन दिखते। हाँ, लोनावला में जाओगे वहां पे सिर्फ संडे के दिन दिखते हैं सचिन तेंदुलकर की मंडे ट्यूसडे वैसे ही दिखते? आपको कैसा दिखना है? यीशु मसीह के जैसे हर दिन की सिर्फ संडे को? ये जो भाषा आप बोलते हो हर दिन, आई मीन संडे के दिन, वो हर दिन बोलते हो? हाँ, हर दिन बोलते हो यही भाषा? किस संडे के दिन बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड? मंडे से फ्राइडे, सैटरडे तक हर दिन आपको यीशु के जैसा दिखना है, चलना है, उठना है, बैठना है, हर दिन। क्योंकि मसीह में आपको एक नई सृष्टि बनाया है। आपको पता है ग्लव्स पता है सबको? दस्तान। अगर मैंने दस्ताना पहना तो ये इधर तक ही आएगा, क्योंकि मेरी उंगली बड़े है, तो मेरा उंगली पूरा नहीं आता। मैं सिर्फ ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा पूरा नहीं कर सकता, है ना? कुछ लोग दस्ताना पहनते हैं तो दस्ताना कौन सा शेप लेता है, कौन सा आकार लेता है? जिनके हाथ है। हमने कौन सा आकार लिया? हम तो दस्ताने हैं, पर हमने किसके आकार लिए? यीशु मसीह का आकार हमने लिया कि यीशु मसीह जब भी कुछ करे हमारे द्वारा करे, यीशु मसीह के जैसे हम दिखें। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने फिटिंग बराबर किया हमारा यीशु मसीह में। अब जो नए सृष्टि हम बन चुके हैं वो यीशु मसीह पूरी के पूरी तरीके से हम हैं। समझ में आया? तो वहां पर क्या लिखा है? रीड आगे। थैंक यू फादर। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Now get ready to open a lot of scriptures, ठीक है? Matthew 5:16। भले काम हमारे लिए तैयार किया परमेश्वर ने। जानते हैं ये भले काम है क्या? मत्ती 5वां अध्याय 16वां वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कोई बाइबल नहीं खोलेगा क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, अभी बाइबल मत खोलो। क्या लिखा है यहाँ पे? सिर्फ सुनो, क्या लिखा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या भले काम को देख के? तुम्हारे भाषण को सुन के? क्या नहीं। तो भाषण क्यों देते? तुम भले काम करो, तुम्हारे भले काम को देख के वो लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सब लोग है यहाँ पे? एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे। आपके भले काम को देख के, सब लोग बोलो मेरे भले काम को देख के वो मेरे परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
1 पीटर 2:12, पहला पत्रस 2:12। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 12वां वचन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। किसके द्वारा? आपके भले काम को देख के। अन्य जाति के सामने आपका चाल चलन कैसा हो? अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आपके भले काम को देख के वो लोग परमेश्वर को अपनाएंगे। ध्यान रखना किन के सामने आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम की बड़ाई होती है कि परमेश्वर के नाम को कलंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला रीड 1 तिमोथी 5:25। 1 तिमोथी 5:25। पहला तिमुथी 5वां अध्याय 25वां वचन। वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पर लिखा है अगर आप भले काम करते हो वो प्रकट हो जाएगा। दूसरे काम भी प्रकट हो जाते हैं। आपको डरना नहीं, आपको बोलना नहीं है कि अरे यार मेरा कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है, मैं इतना कर रही हूँ, इतने समय से कर रही हूँ। जताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोगों को? माओ का हमेशा यही रहता है ना, जताते हैं हमने तुमको 9 महीने। यही होता है माँ का क्या? ब्लैकमेल। इतना दुख से हमने तुमको पैदा किया है ना। जताने का काम आपका नहीं है, जताओ मत। परमेश्वर वो सारे भले काम को बाहर लाएगा ही लाएगा। ये आपका जिम्मेदारी नहीं है भले काम को बाहर लाना, ये परमेश्वर का जिम्मेदारी है। परमेश्वर लाएंगे ही लाएंगे। आमीन। नेक्स्ट वन क्या है? हिब्रूज 10:24। रीड। एक दूसरे को क्या बोलते हैं? उंगली करो, उंगली करो एक दूसरे को, चिमटी काटो। इधर 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 कमर में चिमटी काटो कि उठ जाए। काटो काटो काटो, चलो एक दूसरे को। हाँ, ऐसा चिमटी काटना है किस चीज के लिए? यहाँ पे देखो, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 24वां वचन। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या? भले काम और प्रेम के लिए एक दूसरे का चिमटी काटो। सब लोग बोलो चिमटी काटो। क्या क्या करने के लिए? भले काम करने के लिए। एक दूसरे को याद दिलाओ। गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, भले काम करने के लिए। सब लोग बोलो भले काम करने के लिए। परफेक्ट। नेक्स्ट वन 2 तिमोथी 2:21। थैंक यू फादर। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 21वां वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अगर आप अपने जिंदगी को शुद्ध रखोगे, आप परमेश्वर के कार्य के लिए उपस्थित रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप ऑलरेडी गंदगी से भरे हुए हो, ईर्ष्या से भरे हुए हो, नफरत से भरे हुए हो, स्वामी आपका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? आपको अपने आप को पवित्र और खाली रखना है। स्वामी मेरा इस्तेमाल करो। भले काम के लिए स्वामी इस्तेमाल करना चाहता है। आपके मालूम है कि आपके घर में बर्तन है, कुछ बर्तन जो है वो गंदे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बर्तन अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूध वाले बर्तन में आप साबुन रखोगे क्या? नहीं, आप उसको अच्छे से रखोगे। दूध वाला बर्तन है भाई, वरना दूध फट जाएगा, है ना। आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो कि परमेश्वर आपके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे, अपने आप को शुद्ध रखना। जितना आप अपने आप को शुद्ध रखोगे, जितना आप अपने आप को साफ रखोगे, खाली रखोगे, उतना ही परमेश्वर अपने प्रेम से आपको भर सकते हैं ताकि आप भले काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन टाइटस 2:14। थैंक यू फादर। तीतुस दूसरा अध्याय 14वां वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले काम के लिए सरगर्म हो। आपका सरगर्म किसी और चीज के लिए रहता है। बच्चे ने कुछ कर दिया, सरगर्म हो गया। पति ने कुछ कर दिया, सरगर्म हो गया। सरगर्म तो 24 घंटे होता है। हाँ, पत्नी ने कुछ कर दिया तो सरगर्म, चिल्लाने का।
सरगर्म किस चीज के लिए होना है आपको? भले काम के लिए। मतलब जिद्दी, मतलब जुनूनी, मतलब तो आपको ढूंढना है मैं कैसे भले काम करूं, किसके जीवन में जाके भलाई करूं, आपको ढूंढना है। ये जुनून आपके सर पे सवार होना है। कौन है यहाँ पर जो जरूरतमंद है, मैं जाके उसका मदद करूं। देखिए, आपका यीशु आपके भाषण में नहीं दिखता है, आपके कामों में दिखता है। भाषण देख के यीशु मत दो किसी को, अपने कार्य के द्वारा किसी को यीशु दो, ताकि आपका कार्य को देख के वो लोग बोले अरे आप कहाँ जाते हो, हमें भी आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट वन, 1 Timothy 6:18। ठीक है, नेक्स्ट वन, 1 Timothy 6:18। पहला तिमुथी 6 अध्याय 18वां वचन। सुनो, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। क्या लिखा है यहाँ पे? भलाई करें और भले कामों में क्या लिखा है? किस में धनी बने? भले कामों में। अरे पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे से धनी नहीं हूँ। पैसे की जरूरत नहीं है भले काम करने के लिए। पैसे में धनी बनने के लिए बोला क्या? आपके पास भले पैसा नहीं हो, आप किसी का मदद कर सकते हो। हाँ या हाँ? बिना पैसे का किसी का मदद कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हो ना? भले काम में धनी बनना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया? भले काम में धनी बनते 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 परमेश्वर देखेगा अरे ये इतना भला काम कर रहे हैं, इनको और रिसोर्सेज दो, इनको और सामग्री दो, ताकि ये और लोगों का मदद करे, ताकि ये और लोगों का मदद करे। देखते 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 आपके पास भी बहुत कुछ होगा, और आप वापस से दे रहे हो, वापस से बहुत कुछ है, वापस से दे रहे हो, वापस से बहुत कुछ है। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसे लोग जो एक क्या बोलते हैं, डैम, बांध न बन जाए, एक नदी बन जाए, कि जब भी परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बरसता है, आप लोगों पे बरसा। सब लोग हैं मेरे साथ? कोलोशियंस 1:10। थैंक यू फादर। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। समझ में आया? परमेश्वर चाहते आप फलवंत हो जाए भले भले काम करते करते, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे चीजों से। प्रसन्न करना चाहते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर तो मेरा दिल देखता है ना, परमेश्वर मेरा तो कामों का क्या जरूरत है भाई? परमेश्वर जानता है मैं अंदर से बहुत, बाद में बताता हूं, ठीक है? टाइटस 3:14, तीतुस 3:14। तीतुस की पत्री तीसरा अध्याय 14वां वचन। और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल न रहें। ताकि निष्फल नहीं रहना है आपको, तो आपको भले काम करना सीखना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा भले काम करना। सब लोग बोलो सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखे? बहुत होशियार हो गए लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भले काम करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत आयत से है। सब लोग जानते हैं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, हम भले काम करते जा सकते हैं। काफी है हमारे लिए। ठीक है, 2 Corinthians 9:8। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है ताकि आप जानो कि बाइबल से पढ़ रहे। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन। हाँ। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर देख लेंगे कि आपके पास बहुत कुछ है दूसरों को देने के लिए। आपको देने की जरूरत है क्या? अरे मेरा खत्म हो जाएगा तो नहीं, आपका खत्म कभी नहीं होगा। आप देते जाओगे, आपका आते जाएगा, देते जाओगे, आते जाएगा, देते जाओगे, आते जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है किसी जरूरतमंद को देना, बाइबल में लिखा है, मतलब प्रभु को देना होता है। और प्रभु कभी किसी का कर्जदार,
प्रभु वापस से देगा फिर आप दोगे, वापस से देगा फिर आप दोगे, वापस से देगा फिर आप दोगे। ऐसे है ना, किसी के बर्थडे में जाओगे, आपने बड़ा तोहफा दिया, फिर आपके बर्थडे में वो बड़े तोहफा देते हैं, फिर उनके बर्थडे में वापस से आप बड़ा तोहफा देते हो, फिर वापस से आपके बर्थडे में वो बड़े। ऐसा ऐसा सिस्टम है। आप परमेश्वर के साथ ये तो करो, देखो तो सही, परमेश्वर सबसे पहला खाली मेरा होगा, खाली करो खाली करो खाली करो। देखो परमेश्वर का रही, परमेश्वर शॉक करेंगे और बोलेंगे अरे देखो तुम्हारा तो भरा हुआ है, देखोगे वापस से अरे भर गया, वापस से परमेश्वर अरे वापस से खाली करो, वापस से खाली करो, अरे नहीं तुम्हारा वापस से भर गया। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर कभी आपको खाली होने नहीं देंगे। कितने खाली लोग बैठे हैं यहाँ पे? भरे हुए लोग बैठे हैं ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परमेश्वर को जब आप दे रहे हो, किसी जरूरतमंद को दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो, परमेश्वर देखेगा कि आपके घर में कभी कुछ भी खाली नहीं रहेगा। आमीन। हिब्रूज 13:21 बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 21वां वचन, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा उनमें उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। उसकी बड़ाई क्यों होती है? हमारे भले कामों के वजह से परमेश्वर की बड़ाई होती है। आपको परमेश्वर की बड़ाई अच्छा लगता है कि परमेश्वर की बड़ाई हो? भले काम में तत्पर रहो। सब लोग बोलो भले काम में तत्पर रहना है। ठीक है, और ये हमारे द्वारा कौन करता है? 2 Thessalonians 2:17 पढ़ो। 2 Thessalonians 2:17। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 17वां वचन, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हाँ, तुम्हें हर एक अच्छे काम में और वचन में दृढ़ करे। आपको शांति कैसा मिलेगा? अच्छे काम करके और दृढ़ वचन में बन के आपको शांति मिलेगा। रात को कितने लोगों को सुकून का नींद मिला जब उन्होंने किसी का मदद किया? अलग ही सुकून का नींद हो जाता है किसी जरूरतमंद का मदद करके। किसी को वो खुशी कभी हुआ है? ऐसा सुकून से सोते हैं, रात को मजा आता है। पर जिस दिन हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं और गुस्से में सोते हैं, कितने जनों को अच्छा नींद आता है? नहीं। दूसरों के लिए जी के जो मजा आता है वो अलग ही मजा है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, अपने बारे में सोचना बंद करो, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरे के बारे में सोचते सोचते आपके सारे जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आमीन। ओके, तो भले काम है क्या? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? भाई ये तो बताओ भाई, भले काम आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 Timothy 3:16-17। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16वां वचन, गौर से सुनना। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए क्या बना है? परमेश्वर का वचन। अगर आपको जानना है भले काम क्या है, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। पर एक चीज मैं बताता हूँ आपको, आपके लिए और आसान बना देता हूँ। अगर परमेश्वर का पूरा वचन पढ़ के फिर मैं जानूं कि भले काम क्या है, ऐसा कैसा हो सकता है ब्रदर? ठीक है, आप परिश्रमी लोगों के लिए, ठीक है, एक इजी वे बताता हूँ। ओके, Acts 10:38 प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 38 वचन। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वचन, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया यीशु मसीह को। किस चीज के लिए? आगे वह भलाई करता। वो आपको अभिषेक मिला है, आपको पवित्र आत्मा मिला है। क्या करने के लिए? भलाई करने के लिए। क्या करने के लिए? और सबको जो शैतान के सताए हुए थे
अच्छा करता फिरा, हाँ। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, सबको चंगाई देते हुए, सबको छुटकारा देते हुए भले काम कर रहा था। भले काम क्या होता है मालूम है क्या? यीशु का जीवन देखो। यीशु ने कहा भला कोई भी नहीं है, केवल परमेश्वर, मतलब वो स्वयं खुद। उनका जीवन देखो, वो कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, क्या कार्य करते थे। उनके जीवन को स्टडी करो। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो और आपको पता चलेगा भले काम क्या होता है। यीशु का जीवन देखो। अगर आपको देखना नहीं है, आप सोच सकते हो, अगर यीशु मेरे स्थान में रहते थे तो क्या करते थे? ऐसा करते थे? यीशु स्वयं आज अगर यहाँ पर थे और कोई झगड़ा कर रहा है उनके सामने, यीशु कैसे उनसे बातें करते थे? झगड़ा करके? क्या करते थे यीशु? ऐसे ही देखते थे। नाराज नहीं होते थे, दुखी नहीं होते थे, चिल्लाते नहीं थे। ये नहीं देखते थे देखता हूं मैं तुझे, अभी देखता हूं, ऊपर से ना आग बरसा के ना तेरे को भस्म कर देता हूं। यीशु ऐसे करते थे? खाना कैसे बनाते थे? जली हुई रोटी। आज ना झगड़ा किया मेरे साथ ना, जला हुआ रोटी खाना। ऐसे करते थे यीशु? कैसे करते थे? और अच्छी रोटी बनाते थे, और अच्छा दाल चावल बनाते थे, और अच्छा भाजी बनाते थे, और अच्छा प्यार करते थे जिससे जो उनसे नफरत करता था। हर चीज में, हर निर्णय में यही सोचो, यीशु मेरी जगह पे रहते थे तो क्या करते थे? कर सकते हो? आपके हाथों से भला काम ही होगा, क्योंकि यीशु ने कहा जो तुम्हें श्राप देता है उन्हें तुम आशीष। आशीष मतलब क्या? परमेश्वर तुझे भला करे, तेरा भला करे, भला अच्छा खासा भला करे परमेश्वर तेरा। ऐसा वाला आशीष नहीं देना। बोलेंगे अरे यार इससे बेटर तो श्राप है भाई, ऐसा मत आशीष दो। प्यार से आशीष दो, परमेश्वर तुम्हारा भला करे। भले तुम ऐसे मुझे बोल रहे हो आज, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में प्यार है, कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय को बदल के रखता है, हंसते हुए, शांत होके। क्यों? क्योंकि आप यीशु के जैसे हो। कितने जन एक्टिंग कर सकते हैं? निशा कर सकते हो मम्मी का एक्टिंग? कर सकती है ना? है ना? वैसे आपको यीशु के जैसा एक्ट करना है कि यीशु अगर यहाँ पर रहते थे, एक नाटक चल रहा है, एक स्किट चल रहा है, कैमरास है, और यीशु क्या करते थे अभी? कैसा शांति से, अच्छे से हाथ रखते थे, आशीष देते थे, आशीर्वाद देते थे, अच्छे अच्छे शब्द उनके मुंह से निकलता था, प्यार भरे। आपको यही सोचना है। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है। पर हमने देखा कि ये वचन में लिखा है कि कार्य से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कार्य का जरूरत है। तो कार्य का जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में यहां पर ही लिखा है कि कार्य से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, और यहां पर लिखा है कार्य जरूरत है। चलो जेम्स 2:14 पढ़ो, सर पढ़ो। याकूब की पत्री 2 अध्याय 14वां वचन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो मुझसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई कहे कि मेरे पास विश्वास है पर कर्म नहीं है, तो वो विश्वास का क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? आगे उदाहरण पढ़ते हैं, पढ़ो। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मैं अपना विश्वास कैसे दिखाऊंगा? कर्मों के द्वारा। एक बार बहुत सारे लोग गांव में प्रार्थना कर रहे थे ताकि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। एक ही लड़की थी जो छतरी लेके बाहर जाती है,
समझ में आया? बाकी सब अंदर ही बैठे। एक ही लड़की थी जो छतरी लेके बाहर जाती है, बोलते अब बारिश होने वाला ना, इसलिए छतरी लेके तैनात थी। समझ में कि नहीं आता है? आपका विश्वास आपके कार्य से दिखना चाहिए कि आप विश्वास करते हो। हाँ या ना? आगे पढ़ो। 19वां वचन, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, हाँ। तू अच्छा करता है। सब लोग विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते दुष्ट आत्मा पे विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। और वो थरथराते तो है। आप थरथराते हो क्या? आप थरथराते भी नहीं हो। वो लोग थरथराते तो कुछ तो करते हैं। समझ में आया? आगे पर हे निकम्मे मनुष्य, है क्या है? गुड जॉब। आगे। क्या तू यह भी नहीं जानता हाँ। कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हम्म, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे भी विश्वास विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। कितने जन कहते कि यीशु मसीह को अपनाए और उनका जिंदगी बदल गया? यीशु मसीह को अपनाने के बाद यदि आपका जिंदगी बदलता नहीं है, आपका विश्वास यीशु मसीह पे खोखला है। फिर भी आपको मजा नहीं आता है बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में मजा नहीं आता है, आपका दिल नहीं करता है प्रार्थना करने में, आपका दिल नहीं करता है किसी से प्यार करने में, आपका दिल नहीं करता है क्षमा करने में, तो मतलब आपका जो विश्वास यीशु मसीह में है वो खोखला है। क्योंकि जो यीशु मसीह को अपनाता है वो नया सृष्टि बन जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है, वो क्षमा कर पाता है, वो दुश्मनों से प्यार कर पाता है। ना जाने कैसे पर उसको प्यार आ जाता है, ना जाने कैसे पर उसको गुस्सा नहीं आता है, ना जाने कैसे पर अब उसको प्रार्थना में मजा आता है, चर्च आने में मजा आता है, बाइबल पढ़ने में मजा आ जाता है। न जाने कैसे उनको दुखी और दर्द वाले लोगों को देख के उनको दया आता है, उनके पास जाके उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग। अगर ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपने सही यीशु को नहीं अपनाया, आपने सही यीशु को नहीं अपनाया। जांचो अपने दिल को और देखो क्या मैंने सही यीशु को अपनाया, क्योंकि विश्वास बिना कर्म का या विश्वास बिना कार्य का अधूरा है। कार्य मतलब आपके जिंदगी से अगर नहीं दिख रहा है कि आपके जिंदगी में बदलाव हुआ है, मतलब आपने यीशु को नहीं अपनाया। बाइबल में लिखा है वो हम में से थे पर हम में से निकल गए। क्यों? क्योंकि वो हम में से थे नहीं, निकल चुके हैं वो लोग। उनको चर्च आने में मजा नहीं आता है, उनको प्रार्थना करने में मजा नहीं आता है, उनको बाइबल पढ़ने में बोर होता है। अरे जीवन की बातें पतरस ने कहा तुम्हारे पास है, हम कहाँ जाए? बाइबल पढ़ने में बोर होता है, मतलब अपना विश्वास देखो, क्या सच में आप यीशु मसीह से प्यार करते हो? अगर हाँ तो बाइबल एक भूखे आदमी के जैसे पढ़ोगे आप, भूखे आदमी के जैसे हर पन्ने को आप ऐसा पढ़ोगे जैसा कि ये आपका जिंदगी इस पर निर्भर है। किसी ने बंदूक रखा आपके सर पे और बोला पढ़, ऐसा रखना पड़ेगा शायद से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप मतलब इतना प्यासे हो, इतना भूखे हो, इतना प्यार है, दिन रात आप परमेश्वर से ही बातें कर रहे हो, उसी जुनून में सरगर्म हो परमेश्वर के लिए। वो ही दिलों को जांचने वाला परमेश्वर कहता है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, मैं तेरे कार्य को जानता हूं, मैं तेरे और मैंने देखा तेरे कार्य को, ना गर्म है न ठंडा। कैसा है? सब लोग बोलो कैसा है? गुनगुना। वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है?
या तो गर्म हो जाओ या तो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने मुंह से, जो लोग ना बाहर के हैं, ना दुनिया के हैं, ना चर्च के हैं, वो लोग यीशु मसीह को भी बीमार कर देते हैं। यीशु मसीह को भी उल्टी आ जाता है ऐसे लोगों को देख के। उल्टी वाले लोग हो क्या आप? कैसे लोग हो आप? गरम। सब लोग बोलो गरम वाले। जैसे गरम गरम समोसा है वैसा गरम गरम है। हम बोलो, सबके चेहरे के हंसी देखो, बाप रे बाप। आपके कार्य उससे आधारित है या उस पे आधारित है कि आप कौन हो। जब आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, आप गंदे कार्य करते हो। जब आपको याद है कि आप यीशु मसीह हो, आप अच्छे कार्य करते हो। सब लोग हैं मेरे साथ? एस्कर एंड अन्नू, स्टैंड अप, कम हियर, स्टैंड हियर, यस, यू आल्सो कम। दोनों आ रहे? दोनों आ रहे? परफेक्ट। ये कौन है दोनों? एक दूसरे के भाई बहन है। बहुत प्यारे भाई बहन है, एक दूसरे के साथ कभी लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं। पर सोचो, अगर ये दोनों लड़ते हैं, सोचो, ख्याल में रखो थोड़ा, ओके? मालूम है मुश्किल है, पर ख्याल में थोड़ा सोचो, ठीक है? सोचो, अगर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो ये दोनों क्यों लड़ते हैं एक दूसरे से? दोनों का अपना ही फंडा है, दोनों का अपना ही फंडा है, ठीक है? चलो पहले बड़ी वाली का फंडा देखते हैं, एस्तर का फंडा देखते हैं। एस्तर बोलती है, बार बार मेरे मम्मी मुझे कहती है बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। बड़े लोगों को एक हक मिलता है, छोटे को सीधा करना, छोटे पे चिल्लाना, डांटना और मारना। क्योंकि मैं बड़ी हो गई, मम्मी ने बोला कौन हूं मैं बड़ी हूं, तो मैं मार सकती हूं। तो ये क्या करती है? मारती है, डांटती है, चिल्लाती है और इसको सीधा करने की कोशिश बार बार करती है, ठीक है? क्योंकि इससे लगता है कि मैं बड़ी हो चुकी हूं। पर अभी ये बंदा क्या सोच रहा है? मैं लड़का हूं। मैं कौन हूं? मैं लड़का हूं, मैं सिद्ध मनुष्य हूं, मैं परफेक्ट हूं। हर चीज में जो करता हूं परफेक्टली करता हूं, मुझसे गलती नहीं होता है। ये जो औरत है यहाँ पर, मेरा गलती हमेशा दिखाती है मम्मी को और ये बताती है कि मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं हमेशा हारता हूं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया? तो ये गुस्से में क्या करते हैं कि मेरे सिद्धता के विरुद्ध तुमने ऐसा ऐलाने जंग कर दिया है, इसलिए मैं भी वापस से तुम्हें मारूंगा। कि क्यों तुमने क्यों मुझे मारा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इन दोनों के दिमाग में चल रहा है कि हम कुछ तो है और उसके आधार पर हमें जीतना है या जीना है। इसलिए ये इसको सीधा करने की कोशिश करती है और ये बोलता है कि मैं सीधा हूं, मुझे सीधा होने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर बाद में ये देखता है, बोलता है अगर तुम बड़े हो और तुम मुझे सीधा कर रहे हो, पहला तुम्हारे गलतियों को देखो, मैं अंकल को फोन करके बता दूंगा कि तुमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। तो ये भी याद रखने लगता है कि एस्तर के क्या गलती है ना? और वो सोचता है कि इससे मुझे और पावर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारा ब्लेम एस्तर पे चला जाएगा, सब लोग एस्तर को चिल्लाएंगे और मैं बच जाऊंगा। तो ये बंदा बच जाता है। और सबसे पहले बात, इन दोनों में झगड़ा किस बात का होता है मालूम है क्या? पहले हाथ किसने उठाया, है ना? पहले उसने उठाया, नहीं पहले इसने उठाया, नहीं पहले उसने उठाया। पहले से क्या मतलब है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर पहले किसी ने तो उठाया, ठीक है, मारो। अरे प्यार से चांस ले रही है वो मारने के लिए अंकल के सामने। बस क्या लगा आपको? क्या लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा? दोनों लगा। अच्छा लगा, ठीक है, बदला पूरा हुआ, ठीक है, इनका बदला पूरा हुआ इसलिए इनको अच्छा लगा। पर आपने जब मारा, आपको लगा कि अन्नू इससे बदलेगा? कभी बदला है आपके मारने से? फिर भी आप पोपट के जैसे बार बार मारते हो, सोचते कि ये बदल जाएगा। तो मतलब कुछ तो आप गलत कर रहे हो। हाँ, तो कुछ और तरीका यूज कर सकते हो चेंज करने के लिए अन्नू को, अगर मार नहीं चल रहा है तो कुछ और तरीका चेंज कर सकते हो। अगर आप बात नहीं करोगे तो वो गलती करता रहेगा, तो कौन बताएगा उसको अपना गलती?
पर मम्मी नहीं है कभी देखने के लिए। अगर नहीं है देखने के लिए नीचे, मुझसे दूर ही रहा करो। हाँ, तो नीचे जब है आप दोनों बच्चे खेल रहे हो तभी कौन बोलेगा उसको कि गलत कर रहा है? आप ये बोल सकते हो क्या उसको, अन्नू आप एक परमेश्वर का जन हो, आप परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर ऐसे करते नहीं है, बोल सकते हो? अन्नू आप उनको ऐसा बोल सकते हो कि आप बड़ी दीदी हो, आप एक क्रिस्ती हो, आप एक यीशु मसीह को मानने वाली दीदी हो, आप मुझे सही राह दिखा सकते हो क्या? बोल सकते हो ऐसे बिना हाथ उठाए? बोलना नहीं चाहता है पर बोलना पड़ेगा अभी। बोल सकते हो क्या बिना हाथ उठाए? अच्छा ठीक है, आपको क्या बनना है? ऑफिसर बनना है। और आपको क्या बनना है? परमेश्वर का बंदा बनना है ना? प्रीस्ट बनना है ना? पास्टर बनना है ना? है ना? मैन ऑफ गॉड बनना है ना? मैन ऑफ गॉड हाथ उठाता है, हाथ उठाता है सिर्फ चंगाई देने के लिए। क्या देने के लिए? अपने हाथों को देखो, हाथ उठाते हैं सिर्फ चंगाई देने के लिए, हील करने के लिए, नाखून मारने के लिए नहीं, हील करने के लिए। क्या करने के लिए? इनके पहचान के साथ इनसे बात करो। समझ में आ रहा है एस्तर? इनको याद दिलाओ ये कौन बनना चाहते हैं, ये कौन है, फिर इनका बर्ताव जो है बदल जाएगा। और आपको इनको याद दिलाना है कि ये कौन है, फिर इनका बर्ताव बदल जाएगा। आप मेरे बड़े दीदी हो, आपको देख के मैं सीखता हूँ, आपको देख के मैं सीखता हूँ, इसलिए आप मेरे लिए एक एग्जाम्पल बनो, आपको मैं फॉलो करूँगा। कैसा बोलना है आपको? बोलो। नहीं बोलो। आप मेरे एग्जाम्पल बनो और आपको देख के मैं अच्छा काम करूंगा। हाँ ठीक है, दोनों गले लगाओ अच्छे से गले लगो, ठीक है? एंड गो एंड सिट डाउन। ताली दो, बजाओ। समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों के पहचान के साथ जब आप इन दोनों को दिखाते हो कि ये कौन है, फिर झगड़ा कम हो जाएगा। झगड़ा बंद तो नहीं होगा क्योंकि ये भाई बहन है, अगर परमेश्वर बंद करे तो बहुत ही अच्छा है, पर भाई बहन है, इनका तो बचपन ही ऐसा है। पर अगर एक दूसरे को याद दिलाए कि ये मसीह में कौन है, इनके झगड़ा के वजह से दूसरे बच्चे वहां पर खड़े हैं, क्या बोलेंगे? अरे क्रिस्ती बच्चे ऐसे होते, झगड़ालू बच्चे होते, यीशु के नाम का निंदा होता है। एस्तर और अनु आपको याद दिलाता हूं, जब भी आप झगड़ा करते हो परमेश्वर का नाम का निंदा होता है। सिर्फ आप दोनों का नाम का नहीं, सिर्फ मम्मी पापा का नाम का नहीं, यीशु का नाम का निंदा होता है। एवरीबडी विल लाफ एट जीसस सेइंग दैट व्हाट काइंड ऑफ किड्स जीसस हैज। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट हिज नेम बाय बीइंग लविंग विथ ईच अदर एंड नॉट हिटिंग ईच अदर। समझ में आया कि नहीं आया? एक बंदा था बाइबल में, लास्ट स्टोरी है, एक बंदा था बाइबल में जो छुप के, दुश्मनों से छुप के, जहां पर दाखरस बनाते हैं वहां पर गेहूं छाट रहा था कि क्या कर रहा था? साफ कर रहा था, छाट रहा था, डर के मारे कि दुश्मन आए ना वहां पे उसको देखने के लिए। इसलिए रात के समय में वो बैठ के वो छाट रहा था डर के मारे। वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं, हे क्या शर्मा, शूरवीर बंदा, योद्धा, शूरवीर योद्धा। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे क्या बोलते हैं? शूरवीर योद्धा। वो योद्धा क्या कर रहा है? शूरवीर योद्धा डर के मारे छुप के रात के समय में गेहूं छाट। शूरवीर योद्धा। वो बोला कौन है यार, किसके बारे में बात कर रहे हैं यार, मैं तो नहीं हूं क्या? तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, बोला हे शूरवीर योद्धा। और ये बोला अरे कहाँ थे आप जब ये सब हो रहा था? हमारे परदादाओं ने कहा कि आप उनके साथ थे रेगिस्तान में, आप उनके साथ थे लाल समुद्र में, अब कहाँ हो? मैंने बोला, परमेश्वर के दूत ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं किसके साथ हूं? सारे लोगों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ। बोले तो कौन हमें छुड़ाएगा? तू। कौन हमें छुड़ाएगा? तू। मैं तो डर के मारे यहाँ पे छुप रहा हूं। मैं शूरवीर योद्धा कैसा? परमेश्वर आपको आपकी गलतियों से नहीं बुलाता है, परमेश्वर आपको आपके परिस्थिति से नहीं बुलाता है, परमेश्वर आपको उनके नाम से बुलाते हैं।
समझ में आया कि नहीं? जो नाम उन्होंने रखा आपके लिए, जयवंत से बढ़कर, हे जयवंत से बढ़कर। जब आप वहां पर रो रहे हो, डर रहे हो, आपके कमरे में प्रार्थना कर रहे हो और आप बोलो परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर कहता है हे जयवंत से बढ़कर उठ, जा, तेरा युद्ध मैंने लड़ लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो बंदा वहां पे डर रहा था, बोल रहा था परमेश्वर अगर तू मेरे साथ है तो रुक यहाँ पे, मैं खाना लाता हूं तुम्हारे लिए खाने के लिए। तो वो खाना लाता है झट से और परमेश्वर कहता है वो खाना पत्थर पे रख दो, और पत्थर पे पूरा आग आता है, वो खाने को भस्म कर देता है। फिर वो जानता है कि हाँ ये परमेश्वर ही है। तो परमेश्वर ने कहा उसे सबसे पहले जा और तेरे बाप ने जो मूर्ति बनाया वो जाके तोड़ के आ जा। वो क्या करता है मालूम है क्या? अंधेरे में जाता है, छुप छुप के अंधेरे में जाता है, छुप छुप के जाता है, बाप का मूर्ति तोड़ के वापस आ जाता है। सुबह आते ही सब लोग हैरान, ये मूर्ति किसने तोड़ा, ये मूर्ति किसने तोड़ा? और सबको पता चलता है गिडियोन ने तोड़ा, ये बंदे ने तोड़ा। सब उसको मारने के लिए जा रहे थे, पर उसके खुद के बाप ने सबको रोक लिया। जिसने वो मूर्ति बनाया उसके खुद के बाप ने सबको रोक लिया। बोला अगर वो मूर्ति में जान है तो वो अपना ख्याल खुद रखेगा, कोई वापस से वो मूर्ति बनाएगा नहीं। वो मूर्ति में जान था क्या? बना सकता था अपने आप को? नहीं, उसने अपने बेटे को बचा लिया। उसका पहचान क्या था? डरपोक था। ये बताता है कि उसका बाप भी डर रहा था, उसका बाप भी कई दिनों से वो तोड़ना चाहता था पर कर नहीं पाया। जब उसके बेटे ने किया तो उसमें भी जान आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आपके पहचान के हिसाब से आप जियो। तो तभी ये गिडियोन का बंदा बोला ठीक है, मैं ट्रम्पेट बजाता हूँ और सारे लोगों को बुलाता हूँ, बोलता हूँ कि हम वो सैनिक के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। सैनिक कितने मालूम है? टिड्डियों के समान थे वो लोग, बहुत सारे थे, भर भर के सैनिक थे, और ये लोग छुप के एक गांव में बैठे हैं। तो उसने ट्रम्पेट ब्लो किया और बोला जो जन आना चाहते हैं आ जा, और परमेश्वर से मांगा परमेश्वर देखो मैं ये कापूस यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर कापूस गिल्ला है बाकी जमीन सूखी है तो आप हमारे साथ हो। तो कापूस गिल्ला था, जमीन सूखा था, कापूस का कपड़ा रुई रुई, ठीक है। तो परमेश्वर ने दिखाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसने बोला क्या? अब कापूस सूखा होना चाहिए और जमीन गिला। तो परमेश्वर ने वो भी करवाया। तो वो बोला ठीक है, अब मुझ में धैर्य आ गया, तो चलो बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं। परमेश्वर ने बोला ये सारे लोग जो तुम लेकर आए हो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्या हमारे लिए बहुत? तो उन्होंने कहा लोगों से कहो कितने जन डरपोक है वो निकल जाए यहाँ से। डरपोक कितने जन है निकल जाए। कितने जन निकले मालूम है क्या? 22,000। कितने जन घर लौट गए। ये गिडियोन बोला अरे यार पूरा खत्म हो गए हम तो, क्या है ये, कौन है हमारे साथ? रहे कितने? 10,000 वापस। गिडियोन के पास अभी कितने जन हैं? 10,000 अभी भी लड़ने के लिए तैयार। तो परमेश्वर ने बोला क्या? इतने भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अभी गिडियोन एक तो डरपोक है, वो डरा हुआ आदमी है, वो इतना डर रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है और कम कर दो आदमी। परमेश्वर मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखिए जब परमेश्वर आपको किसी चीज बुलाते हैं ना करने के लिए, आपका काबिलियत देखते नहीं, आपका पहचान देख के कि आप यीशु मसीह हो, आपसे कुछ भी मुमकिन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो परमेश्वर ने बोला जाओ नदी के पास अपने सारे सैनिकों को ले लो, और जो कोई पानी पीता है अपने हाथों में लेके उनको अलग रखो, और जो कोई अपना मुंह डायरेक्ट पानी में डालता है उनको अलग रखो। तो किसको लिया? जो हाथों में लेते हैं या जो डायरेक्ट मुंह डालते हैं पानी में? किसको लिया होगा? ठीक है, कुछ लोग क्या किए डायरेक्ट मुंह पानी में डाले, डायरेक्ट मुंह पानी में डाल के पी रहे थे। दूसरे लोग क्या कर रहे थे? हाथों में लेके ऐसे पी रहे थे, कुत्ते के जैसे। इन लोगों को अलग रख दिया और इनको बोला इन्हीं के साथ मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। कितने जन थे मालूम है क्या? 300। कितने? कितने? 300 लोगों के साथ आप युद्ध लड़ने के लिए जाओगे क्या?
300 लोगों के लिए। वहां पे गिडियोन बैठा था, सोच रहा था परमेश्वर अच्छा मजाक है, मैं अच्छे से गेहूं वापस साफ कर रहा था, मुझे साफ करने का प्लान बना दिया आपने। तो 300 लोगों को लेके मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, आगे देखो तो इन लोग कितने बड़े हैं। परमेश्वर ने बोला अगर तुमको डर लग रहा है, सुनो गौर से, ये आपके लिए, अगर तुमको डर लग रहा है, जाओ रात के समय में दुश्मनों के पास और ध्यान से सुनना वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। जाओ। गिडियोन लेता है अपने सेवक को, जाता है किसी के तंबू के पास, दुश्मन के तंबू के पास रात के अंधेरे में, और वहां पे एक आदमी उठता है और बोलता है अरे मैंने भयानक सपना देखा। दुश्मन, मैंने भयानक सपना देखा, एक ऐसा क्या बोलते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा ऐसे पहाड़ से गिरता हुआ आ रहा है और हम सबको तबाह कर रहा है। तो दूसरे बंदे ने बोला अरे ये गिडियोन के बारे में है, गिडियोन के बारे में हमने ऐसा सुना, एक बंदा गिडियोन वहां पर है, शायद से देवता है, हमें दिखा रहा है कि गिडियोन के द्वारा हमारा नाश होने वाला है। और वे डर के मारे सब कांपने लगे। गिडियोन ने सुना कि दुश्मन हमसे डर रहे हैं और हम दुश्मन से डर रहे हैं। कॉकरोच हमसे डरता है, हम कॉकरोच से डरते हैं। समझ में आया कि नहीं? जब उसने सुना कि दुश्मन कांप रहे, डर रहे, उसने कहा चलो हमारे कैंप में वापस। 300 लोगों को उठाया रातों रात और बोला अपने हाथ में एक टूटा हुआ क्या दे लेना, मटका लेना, मटका, और एक मशाल लेना। क्या? मटका और बस, और चलो आवाज करते हैं। तो वो मटके को लिया, जोर से फोड़ दिया, फाट करके पूरा आवाज आया। सब दुश्मन डर गए, उनको लगा युद्ध आ गया, सैनिक आ गए, गिडियोन आ गए। सब एक दूसरे को मारने लगे, खत्म कर दिए एक दूसरे को, सब भागने लगे और गिडियोन को विजय मिला। सिर्फ 300 लोग, कोई भी हथियार नहीं, एक मटका, एक मशाल। परमेश्वर जब आपके जिंदगी में है, आपका पहचान अलग है। परमेश्वर कहता है आपका पहचान आपको नहीं पता है, आप वो पुराने मनुष्य के जैसे जियो मत अपना जिंदगी। नए मनुष्य, नए सृष्टि, यीशु मसीह के जैसे जियो, यीशु मसीह के जैसे कार्य करोगे। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? क्या आपको सोचना है आज का शीर्षक आपके लिए क्या है? यीशु मसीह मेरे जगह पे रहते तो क्या करते? सब लोग बोलो, यीशु मसीह मेरी जगह पे रहते तो क्या करते? परमेश्वर आप में यीशु मसीह देखते हैं। आमीन। तो कोई भी युद्ध आपके लिए मुमकिन, हमेशा जीतना मुमकिन है। सब लोग हैं यहाँ पे? आप एक नई सृष्टि हो, एक नया प्रकार का इंसान हो जो पहले कभी मौजूद नहीं था, इसलिए अब आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। अच्छे कार्य आपके द्वारा हो सकता है। परमेश्वर ने अद्भुत गहराइयों से निकाल के अद्भुत ऊंचाइयों में बिठा दिया, अद्भुत अनुग्रह के द्वारा, ताकि आपके द्वारा अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि आपने हमारे दिलों को छुआ, हमें पहचान दिया, ताकि हम जाने कि हम कौन हैं, ताकि हम वो कार्य करें मसीह के जैसे, क्योंकि हम मसीह हैं। और जाने पिता परमेश्वर कि हम वो पुराने मनुष्य के जैसे ना जिए, वरन नए मनुष्य के जैसे जिए, यीशु मसीह में जिए। धन्यवाद पिता, सारा आदर गौरव और जलाल आपको मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।